दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फॉर यू में। आज जैसा कि आप टॉपिक देख ही रहे हैं, आज का टॉपिक है RTE एडमिशन, राइट टू एजुकेशन। इसके थ्रू एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं। आज है 4 तारीख और कल 5 जून 2020 से इस साल के 2020 और 21 के राइट टू एजुकेशन के बच्चों के एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं। इस बारे मध्य प्रदेश स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लागू किया गया है, उनके एडमिशन्स के लिए बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। एक्चुअली इस एडमिशन के थ्रू जो पेरेंट्स BPL में आते हैं, उनके बच्चों को सभी स्कूलों में 25% सीटें फ्री में एजुकेशन के लिए भरी जाती हैं। कहने का मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ये बच्चे फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ खास महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। सबसे पहली तिथि है 5 जून 2020, जब ये प्रोसेस चालू होगी रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद ऑनलाइन लॉटरी की मदद से RTE के एडमिशन की जो 5 जून से स्टार्ट हो रही है, वो ऑनलाइन एडमिशन के लिए 12 जून तक 2020 तक अवेलेबल रहेगी। इसके बाद परियोजना समन्वयक द्वारा लॉक किए जाने की तिथि है 15 जून 2020 और ये लॉटरी जो है ये शो होगी 17 जून तक। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी का मतलब BPL कार्ड धारक होना चाहिए और कुछ सावधानियां ज़रूरी हैं, जैसे कि जिस बच्चे का एडमिशन करवाना है उसकी एज 3 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके बाद ही एडमिशन होगा। यदि आप 1 या 2 दिन के लिए भी चूक गए हैं, नहीं हो पाई है, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि ऑनलाइन फॉर्म जब भरना चालू हो तब आपके पास इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपका BPL कार्ड आपके पास होना चाहिए और हो सके तो एक कॉपी और ओरिजिनल लेके जाएं, जिससे ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। दूसरा, जो विद्यार्थी है उसका आधार कार्ड होना आवश्यक है, क्योंकि ये एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अपलोड किया जाएगा। इसी के साथ जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का होना अनिवार्य है, क्योंकि वो भी जन्म तिथि के प्रूफ के लिए अपलोड किया जाएगा। कलर फ़ोटो, पासपोर्ट की कलर फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ माता पिता के में से किसी एक की बैंक की पासबुक होना अनिवार्य है, जिससे आय प्रमाण पत्र और बैंक की पासबुक में एड्रेस प्रूफ के लिए उसे अपलोड किया जा सके। समग्र ID जो है वो बच्चे की समग्र ID, जिसे चाइल्ड ID भी कहते हैं, होना आवश्यक है, जिसके बाद ही उसका फॉर्म फिलअप किया जा सकेगा। तो RTE ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने पर यदि समग्र ID उस बच्चे की अभी तक नहीं बनाई है आपने, तो शीघ्रातिशीघ्र बनवा लीजिए और उसे जुड़वा भी लीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। माता पिता में से किसी एक व्यक्ति का हो या फिर जान पहचान के व्यक्ति का हो, जिस पर आप भरोसा कर सकें। कम से कम 2 मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी चलेगा, बैंक की पासबुक भी चलेगी, आधार कार्ड भी चलेगा बच्चे का, या वोटर ID कार्ड यदि पिता का हो, माता का हो, तो वो भी चलेगा। लेकिन पता जो है वो पोस्टल एड्रेस होना अनिवार्य है और यही एड्रेस आधार कार्ड में भी अंकित होना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि गाइस, जिसका भी एडमिशन हो रहा है उससे रिलेटेड सारी जानकारियों को प्रूफ के साथ आप ऑनलाइन सेंटर MP ऑनलाइन जाकर भरवाना स्टार्ट कर सकते हैं। इस एडमिशन को करवाने के लिए सबसे पहले आप ये भी डिसाइड कर लें कि किस स्कूल में आप करवाना चाहते हैं। कई बार ये होता है कि ऐसे स्कूलों को हम चूज़ कर लेते हैं जिनको बाद में हम पछताते हैं कि हमने क्यों इस स्कूल में एडमिशन करवाया। तो ऐसी प्रोसेस ऐसा ना हो कि आप मुफ्त के चक्कर में पढ़ के जो पास का स्कूल है वहाँ की बिना
एजुकेशन को देखे भाले आप वहीं पर एडमिशन करवा दें। आप इस तरह के स्कूलों से बचें जहां पर आपके बच्चे ठीक से एजुकेट ना हो पाएँ, क्योंकि यदि एजुकेशन फ्री में हो रही है और उसके बावजूद भी आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो फिर ऐसी एजुकेशन का मतलब भी क्या हुआ। इसलिए आसपास के वो स्कूल जो काफ़ी अच्छे हों, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हों, ऐसे ही किसी स्कूल में आपको डालना चाहिए। तो बच्चों गाइज़ ये थी आरटीई की जानकारी। यदि आप इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। आने वाले समय में हम आरटीई का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं ये भी आपको बता देंगे, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।